हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन और ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब बहुत से लोग गार्डनिंग करने लगे हैं और दिन प्रतिदिन शौक बढ़ता जा रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि गार्डनिंग जो है लोगों का शौक बनता जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि हमें अपने गार्डन में 3 पौधे अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि जो पौधे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसे लाजवाब पौधे हैं और उनके नाम भी बताऊंगी, उनका काम भी बताऊंगी। और ऐसे लाजवाब पौधे हैं कि इन पौधों की पत्तियों से ऐसी खुशबू आती है जिससे कि आपका पूरा गार्डन खुशबू से महक जाएगा। मैंने तो वो पौधे लगाए हुए हैं और जैसे ही मैं अपने टेरेस पर आती हूँ मुझे उनकी महक आती है जो कि बहुत सुकून देती है दिल को। तो क्यों ना आप भी ऐसे पौधों को लगाएं जिससे आपके गार्डन में भी उन पौधों की पत्तियों की खुशबू महके और आप भी उस खुशबू का आनंद ले सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 पौधे हैं जो बहुत ही आसानी से लगने वाले हैं और कम केयर में बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस पौधे की मैं बात कर रही हूँ तो वो है पुदीने यानी कि मिंट का पौधा। हमें अपने किचन गार्डन में पुदीने के पौधे को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें घर बैठे बैठे ही पुदीने की ताज़ी पत्तियाँ प्रयोग करने के लिए मिलेंगी, बाज़ार से लाने का झंझट ही ख़त्म होगा। और थोड़ी सी केयर यदि आप कर लेते हैं, यानी कि पौधा लगाते समय मिट्टी बहुत अच्छी बना लें और हर महीने में एक बार इसमें गोबर की खाद या कोई भी लिक्विड खाद आप डालते रहें, तो उससे आपका पौधा सालों साल आपके पास बना रहेगा। तो मेरे पास ये करीब 3 साल से है और इस समय थोड़ी सी पत्तियां इसकी छोटी हो जाती हैं, लेकिन लगातार पत्तियां बनती रहती हैं, मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि सभी को मालूम है कि पुदीने की पत्तियों से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाई जाती है। और दूसरा, यदि इसकी पत्तियों को सुखा करके पाउडर बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख दिया जाए तो ये हमारे बहुत काम आता है। जैसे अपच की समस्या को दूर करता है और साथ ही यदि उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं बच्चों को, बड़ों को, तो उसका काढ़ा बनाकर पीने से इस समस्या से छुटकारा मिलता है। तो क्यों ना इस पौधे को आप अवश्य घर में लगाएं। दोस्तों, दूसरा पौधा जो मैं बताने जा रही हूँ वो है पवित्र तुलसी का पौधा। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इस पौधे की बहुत मान्यता है। अधिकतर लोग इसे अपने घर में लगाते हैं और इनकी पत्तियों से भी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैं तो भाई जब भी अपने तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे के पास आती हूँ तो खुशबू से दिल खुश हो जाता है। और वैसे भी सब जानते हैं कि ये कितनी बीमारियों को दूर करने के काम आता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता आती है, हमें मन में अच्छे विचार आते हैं। तो इसीलिए तुलसी के पौधे को आप अवश्य लगाएं। वैसे बहुत सी बीमारियों को दूर करने के काम आता है और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कई बार मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ कि हमें इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वो तो अब मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, सभी को मालूम है। तो इस पौधे को आप खुशबूदार पत्तियों के लिए अवश्य लगाएं। तीसरा और अंतिम खुशबूदार पत्तियों वाला पौधा जिसका कि मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है ये अजवाइन का पौधा। एक्चुअली में ये अजवाइन का पौधा नहीं होता है, बट इसमें से खुशबू बिल्कुल अजवाइन की तरह आती है। और आयुर्वेद में भी इस पौधे का अब तो बहुत महत्व है। लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं और लोग इसको अपने घर में जगह देने भी लगे हैं। तो आप लोगों ने भी यदि अजवाइन का पौधा नहीं लगाया है तो आप इसे अवश्य लगाएं। अब मैं इसके पास दोस्तों बैठी हुई हूँ और अजवाइन जैसी खुशबू से मेरा जो शरीर है खुश हो रहा है। इसकी खुशबुओं को सुन के, इसकी खुशबुओं को सूंघ कर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं विंटर्स में थोड़ी छोटी हो जाती हैं लेकिन हरी भरी रहती हैं। और इस तरीके की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ इसकी जब आती हैं और लोग इसके पकोड़े भी बनाते हैं, बेसन में डिप करके इसके पकोड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियाँ होती हैं और पकोड़ों के साथ साथ ये हमारे पेट दर्द में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मैं तो अक्सर यूज करती हूँ।
जब भी आपके पेट में दर्द महसूस हो तो आप इन पौधों की पत्तियों को काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों आज मैंने 3 प्रकार की खुशबूदार पत्तियों वाले पौधे आपको बताए हैं। तो आप ज़रूर इन पौधों को लगाएं, बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।